मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा मातेसन प्रभु जी। सो अभी रघुनाथ पुरीदास प्रभु जी बहुत अच्छे से बोल रहे थे कि कितना जप करना चाहिए। तो एक्चुअली सततम कीर्तयन्तम, एक्चुअली हमको हमेशा जप करना चाहिए, राइट। हमेशा कीर्तन करना चाहिए, इसलिए महाप्रभु भी बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि, राइट। तो वैसे प्रभुपाद जी ने बोला है कि 16 राउंड्स, बट उन्होंने ये भी बोला है कि मिनिमम 16 राउंड्स, ये नहीं बोला है कि मैक्सिमम 16 राउंड्स, राइट। तो चैंटिंग जो है हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। जब भी प्रभुपाद जी को बहुत सारे लोग पूछते थे कि प्रभुपाद जी आपको प्रसन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत बार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चैंट हरे कृष्णा नाइसली, राइट। तो बहुत बार ये लगता है कि मान लो अगर आप किसी बड़े वरिष्ठ वैष्णव के पास जा रहे हो या फिर गुरु के पास जा रहे हो, और अगर वो आपको बोलते हैं कि अगर मुझे प्रसन्न करना है तुम अच्छे से जप करो, तो हमें लगता है चलो जप तो हम कर रहे हैं, कुछ और बताओ, राइट। लेकिन एक्चुअली अच्छा जप करना सबसे मुश्किल काम है, राइट। और अगर बाकी भी आप सर्विसेज कर रहे हो, राइट, शायद वो कर लोगे, कभी कभी मुश्किल से मुश्किल सर्विसेज भी आप कर लोगे, लेकिन अच्छे से जप करना रोज वो बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए शायद प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चैंट नाइसली हरे कृष्णा, या फिर हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि चलो अच्छे से जप करो, राइट। तो वो छोटी बात नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार बोलते हैं कि देखो इसके सिवा हमारा कोई गति नहीं है, राइट। तो हमको अगर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठना है, आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करना है, तो हरिनाम के सिवा हमारे लिए कोई पर्याय नहीं है, राइट। तो कोई भी युग होने दो, नाम का बहुत महिमा है, लेकिन स्पेशली कली काल में नाम की महिमा बहुत है। तो इसलिए चैंटिंग जो है वो सबसे मुश्किल एक्टिविटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ उसी से मिलता है। तो देखिए, आप बाकी जब आप एक्टिविटीज करते हो, बुक रीडिंग या फिर कीर्तन में आते हो या भगवान का दर्शन लेते हो, तो उस टाइम पे भी माया का प्रभाव होता है, लेकिन जितना जप करने के टाइम पे होता है उतना नहीं होता है। तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर ज्यादा से ज्यादा मुश्किल हो रही है, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लाभ इसी से मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, मान लो अगर आपके घर के पास में कोई कॉलेज है जहाँ पे वहाँ एडमिशन किसी को भी मिल जाता है, तो वैसे वाले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और उस कॉलेज से हम पास आउट भी हो जाए तो भी ज्यादा कीमत नहीं होगी। लेकिन अगर आईआईटी में हमको चाहिए या फिर एनआईटी में चाहिए, आप बहुत बड़े कॉलेजेस में चाहिए, तो बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कंपटीशन होगा, बहुत सारे लोग आएंगे, हमको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे, हम उनसे आगे ना जाए ऐसे भी प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत सारी मुश्किलें आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉलेज में एडमिशन लेना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहां से जब हम पास आउट हो जाएंगे तो हमारे सर्टिफिकेट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो वैसे ही जब हम जप करते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किलें, सबसे ज्यादा पड़ाव आने लगते हैं, तभी हमें समझ लेना चाहिए कि जप करना सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। और इससे उत्तम चीज और कुछ है ही नहीं। इसलिए तो माया देवी पूरा अपना शक्ति लगाती है हमारे मन के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा, वातावरण के द्वारा हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हमारा विक्षेप देने के लिए हमें बहुत ट्राई करते रहते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जैसे हमारे आचार्य हैं, तो वो एक्चुअली 8 चैलेंजेस के बारे में बताते हैं, मतलब 8 जो चुनौतियां हैं हमारे चैंटिंग करने में, उसके बारे में वो बताते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जब दिक्कतें बढ़ती है, राइट, कोई भी एक्टिविटी करने में, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद अति मतलब पास्ट में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होगा, और शायद फ्यूचर में भी किसी को ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब जो मेरा कष्ट चल रहा है ना, वो शायद किसी को नहीं आया होगा, ऐसा हमको लगने लगता है। लेकिन जो भी कष्ट हमें आता है, जो भी चुनौतियां हमें आती हैं, वो कुछ भी नई नहीं है, पुराने ही है। और ऐसी चुनौतियां आएंगी, ऐसे कष्ट आएंगे, ये हमारे सारे आचार्यों को पता है, इसलिए उनका जो तोड़ है वो भी उन्होंने बना के रखा है। अभी हमें क्या करना चाहिए? पहले क्या क्या चुनौतियां होती है उसको सुनना चाहिए, और उसका जो तोड़ है, राइट,
उसको भी हमें समझकर उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये ऑलरेडी सब कुछ पता है आचार्यों को। इसलिए तो वो सारे किताबें, इतने ग्रंथ हमें देते हैं ताकि हम इनको जाने और अपनी चैंटिंग अच्छे से करें, अपनी भक्ति में आगे बढ़े। राइट। तो आज हम वो चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, और जो चीजें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए उनको भी लेने का हम प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। और आने वाले सेशंस में भी और अच्छे से जप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। राइट। तो जपा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। राइट। तो ये हमेशा याद रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि देखो बाकी चीजें तो मैं कर रहा हूं, जप नहीं हो रहा है, तो चल जाएगा, ऐसा कभी मत सोचना। कितनी भी चीजें अच्छे चलने दो, अगर अच्छा जप नहीं हो रहा है तो जो चीजें अच्छी चल रही है ना, वो धीरे धीरे से खराब होने लगेगी। राइट। तो साधना जो है हमारी, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये जो गिव अप टेंडेंसी है, मतलब छोड़ देने वाली, बस हार मानने वाली जो टेंडेंसी है, वो हम पूरे जीवन में बहुत जगहों पे दिखाते रहते हैं। इसलिए वो वाली टेंडेंसी, वो वाला जो स्वभाव है, हम जप में भी दिखाना स्टार्ट कर देंगे। राइट। शायद अभी भी कर रहे हैं और आगे भी जाके कर देंगे, अगर हम ये सारी चुनौतियों को ठीक तरीके से ना समझे और उसके ऊपर कुछ काम ना करें, तो हम जप को भी छोड़ सकते हैं। तो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। कृष्ण का नाम और स्वयं कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसलिए अगर नाम जप करने में हम अगर जवाबदारी अच्छे से नहीं दिखा रहे, जिम्मेदारी अच्छे से नहीं दिखा रहे, उसको क्या कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम कृष्ण को ही इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे उपाय हमने ट्राई कर लिए। देखो, कोई भी जब भक्ति में आता है ना, स्पेशली कलयुग में, ये मान के चलो कि उसने सब कुछ भौतिक तरीके से ट्राई कर लिया, उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो भक्ति में आया। सो ज्यादातर लोग सारे अपने अस्त्र शस्त्र उपयोग करके, जब कुछ फायदा नहीं होता है, तो ही भगवान के पास आते हैं। राइट। और अगर भगवान के पास आने के बाद में भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब। अगर भगवान के साथ आकर हमारा काम हो जाएगा ये सोच के हम आए, और अगर वो नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ भी हम भगवान को गिव अप कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान को भी गिव अप कर देंगे, तो फिर हमारा कौन सहारा रहेगा, कौन शेल्टर रहेगा, किसका आश्रय हम लेंगे। राइट। तो इसलिए गिव अप टेंडेंसी जो है हमको भक्ति में नहीं लेके आनी चाहिए। भक्त का एक गुण होता है कि वो आशाबद्ध होता है। राइट। और भौतिक जीवन में क्या होता है कि ज्यादातर हम आशा छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो वो भक्ति में होना नहीं चाहिए। राइट। और ये ज्यादातर कब होता है, तब होता है जब हमें लगता है कि हमारी जो दिक्कतें हैं, हमारे जो कष्ट है, बहुत बड़ा है। राइट। और इसका शायद कोई हल नहीं है। राइट। और इसके रहते हुए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जब ऐसा लगने लगता है, तो हम गिव अप करते हैं। लेकिन श्रील भक्तिवेंद्र ठाकुर हमें बताते हैं कि ये 8 चैलेंजेस आपको आने वाले हैं, और इसके बावजूद भी आपको आगे कैसे बढ़ना है वो बोलते हैं। तो पहला चैलेंज जो है, राइट, वो ये है कि हमारा मन जो है, चैंटिंग के टाइम पे जब बैठते हैं हम, तो पूरा ब्रह्मांड घूमने लगता है। राइट। इधर उधर पता नहीं किस किस जगह हमें लेके जाता है। तो हम जप तो कर रहे हैं, राइट, जिह्वा जप का नाम ले रही है, मतलब हरि का नाम ले रही है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है। तो पूरे ब्रह्मांड में कौन सी जगह पे जाएगा, कौन सी चीजें देखेगा, पता नहीं। तो आपका पूरा विश्व भ्रमण आपका मन करते रहेगा। राइट। तो ये हमारा सबका चैलेंज है। इसलिए देखना, हम चैंटिंग करने तो बैठ जाते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। और बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, क्या फायदा, अगर मन ही नहीं लगता है तो ऐसा वाला चैंटिंग करके क्या फायदा, ये तो दिखावा है, ये तो फॉर्मेलिटी है, तो इससे कुछ उपयोग होगा क्या। राइट। तो ये चैलेंज सबको होता है कि मन पूरा विश्व में भ्रमण कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। और दूसरा चैलेंज ये है कि मन एक तो क्या है, ब्रह्मांड में जा रहे हैं तो स्पेस को तो कवर कर रहे हैं। अब दूसरा ये है कि टाइम के हिसाब से भी इधर उधर करने लगते हैं। या तो हमें भविष्य में लेके जाएगा, या तो हमारे पास्ट में लेके जाएगा। पास्ट में लेके जाएगा तो कौन सी बातें याद दिलाएगा, वो सारी बातें जहाँ पे हमने शायद कुछ गलत किया होगा, या फिर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होगा, तो वो सारी बातें दोहराएगा।
या तो फिर कुछ हमने जो अच्छा कर लिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया, सक्सेस हो गए, वो वाली बातें याद दिलाएगा। या तो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड, मतलब खुद को दाद देने वाली जो बात है उसको तो याद दिलाएगा। या तो सेल्फ कंडेमनिंग मोड, यानी हमें अपने आप को नीचा दिखाने वाले जो चीजें हैं, या फिर किसी दूसरे को नीचा या बुरा दिखाने वाली चीजें हैं, उन सब के बारे में हमें व्यस्त करेगा सोच सोच के। नहीं तो क्या करेगा, भविष्य में लेके जाएगा। सोचेगा कि अरे तुम जब करने बैठे हो तो वो काम कौन करेगा, और उसके बारे में तुमने क्या सोचा, इसके बारे में क्या सोचा, इस चीज के बारे में क्या करना है, उस चीज के बारे में क्या करना है। तो भविष्य के पूरी प्लानिंग बनाते रहेगा कि इसका क्या करना है, उसका क्या करना है। या तो सवाल चलेंगे या तो प्लानिंग चलेगी। कभी कभी ऐसे आइडियाज माइंड देते रहता है कि हमें लगेगा कि भाई चैंटिंग को रोक के आइडियाज नोट कर लेते हैं। इतने अद्भुत आइडिया शायद चैंटिंग होने के बाद याद रहे ना रहे, राइट। तो ऐसा सुना है कि कुछ भक्त लोग पेन पेपर लेके बैठते हैं, और कोई आइडिया आता है तो जप रोक के आइडिया लिख लेते हैं। लेकिन जब जप होने के बाद उस आइडिया को देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि यार ये तो उतना बड़ा आइडिया नहीं है। तो जब हम जप करते हैं ना, कोई भी चीज हमें इंपॉर्टेंट लग सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट कि बस जप रोक दे, राइट। तो ये हमारा दूसरा चैलेंज है। या तो हमें भविष्य में लेके जा रहा है, या फिर भविष्य का डर होता है हमें, या तो प्लानिंग चलती है। या फिर पास्ट में लेके जाता है, राइट। उसमें क्या होता है कि या तो हमको अपनी जो अच्छी चीजें हैं वो याद दिलाता है, या तो जो बुरी चीजें हैं वो याद दिलाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले चैलेंज में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, और सेकंड वाले चैलेंज में क्या है, या तो हमको टाइम पास्ट में लेके जा रहे हैं, या तो फ्यूचर में लेके जा रहे हैं। बट एक्चुअली हमारे पास ना पास्ट होता है हाथ में, न भविष्य होता है। हमारे साथ तो सिर्फ प्रेजेंट, ये जो वर्तमान है, यही हमारे हाथ में होता है। तो हमको चैंटिंग अभी करनी चाहिए। जैसे मान लो एक माला हो जाती है तो मन बोलेगा अच्छा और 15 बाकी है, राइट। तो हमको बस फिनिश करना है, कंप्लीट करना है, यही मन में चलते रहते हैं। रिलिश करना है ये नहीं चलता है कि देखो मैं इसको आस्वादन करूं। हरि का नाम है, राइट। और ये इतने आचार्यों ने बोला है कि हरे नाम है केवलम, तो मतलब कितना होगा इसका महत्व। तो इसको मुझे आस्वादन करना चाहिए, बस इसको खत्म कर दो बाकी काम पे चला जाओ, ये वाला मूड रहना नहीं चाहिए, राइट। लेकिन क्या होता है, हमारा ऐसा ही मूड रहता है, बस चैंटिंग फिनिश हो गया, राइट। तो ये वाला नहीं करना है, चैंटिंग को हमको रेलिश करना चाहिए। और अभी तीसरा चैलेंज क्या है कि हम चैंटिंग करते हैं, लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली नाम पे ध्यान जो देना चाहिए, राइट, वो ध्यान हम दे नहीं पाते। यानी नाम तो जब ले रहे हैं, राइट, लेकिन हम सुन नहीं रहे। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, आपके मुख से जो नाम निकल रहा है वो आपके कानों में जाना चाहिए, तभी जाके वो हृदय को शुद्ध करेगा। तो कार्य करना चाहिए मंत्र, तो हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। शृण्वतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। तो जो कृष्ण कथा हम सुनते हैं, उससे क्या हो जाता है, श्रवण करने से हृदय के अभद्र जो है, जो गलत चीजें हैं, जो अशुभ चीजें हैं, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। जो अनर्थ है उसका शुद्धिकरण हो जाता है। क्यों, क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। हम देखना, कोई भी वक्ता होता है, कोई भी प्रचारक होता है, तो उसका चेहरा देख के हम इंस्पिरेशन, प्रेरणा नहीं लेते, उसकी बातें सुनकर लेते हैं, राइट। हमको बोलते हैं कि धाम को आंखों से नहीं कानों से देखना चाहिए। तो श्रवण करने से ही एक्चुअली हृदय परिवर्तन होता है। तो जो हम नाम ले रहे हैं हमें सुनना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है, हम सुन ही नहीं पाते हैं। कभी कभी तो ये भी नहीं पता है कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में 16 शब्द जो हैं उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 32 अक्षर हैं, 16 शब्द हैं। क्या हम सारे सुन पा रहे हैं, इसके ऊपर भी ध्यान नहीं रहते हैं। कभी कभी जप माला हो जाती है और याद भी नहीं आता है कि एक मंत्र भी सुना है क्या, राइट। 108 बार जो हम बोल रहे हैं 16 शब्द, तो यानी 1728 शब्द जो है वो हमको सुनाई देने पड़ने चाहिए, राइट। अगर हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, तभी मतलब है कि हमारा ध्यान यहाँ पे है, राइट। अदरवाइज क्या हो जाएगा, मन भटक रहा है कहीं और, जिह्वा चल रही है और माला खत्म भी हो रही है, लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो बहुत बार होता है कि इतने सालों से कर रहा हूँ चैंटिंग, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा जितना सोचा था। क्यों, क्योंकि मंत्र उतना कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, वन मंत्र एट ए टाइम, ठीक है। और देन नेक्स्ट चैलेंज आता है कि रुचि नहीं है। चैंटिंग करने तो लगे हैं, लेकिन रुचि नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था
कि मान लो अगर बच्चों को नॉर्मल खाना आप दो, जैसे दाल सब्जी आप रोटी या फिर दे दो नॉर्मल वाला, तो वो फोन देखने का मन करेगा उनका खाने के लिए, या फिर इधर उधर देखेंगे, तो कुछ ना कुछ बस खाना एक काम है वैसे खाएंगे। लेकिन उनको अगर पिज्जा बर्गर नूडल या मंचूरिया, उनको जो भी कोई फेवरेट आइटम है वो अगर दोगे, तो उस टाइम पे वो फोन नहीं देखेगा, किसी से बात नहीं करेगा, वो उसको आस्वादन लेकर खाते रहेगा, एंजॉय करते रहेगा उसको, राइट? क्यों? क्योंकि उसकी रुचि है। तो वैसे ही जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं, हमारी रुचि नहीं होती है, इसलिए क्या होता है, हम चैंट तो करते हैं, बट इसलिए करते हैं कि क्योंकि करना पड़ रहा है, आई हैव टू चैंट, बोला है शिक्षा गुरु ने, बोला है शास्त्रों में कि चैंटिंग करना चाहिए। इसलिए नहीं चैंटिंग करते कि मेरा मन हो रहा है चैंटिंग करने के लिए, राइट? हम बोलते हैं मेरा मन नहीं हो रहा है, लेकिन करने को बोला है ना इसलिए कर रहे हैं, तो वो एक काम की तरह हो जाता है, राइट? तो कृष्ण के साथ हम संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या गलती हो रही है, हम कृष्ण के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट? क्योंकि रुचि नहीं है। जैसे मान लो आपका कोई रिलेटिव आ जाता है, आपको कोई रिश्तेदार घर आ जाता है, तो आप उसके साथ बात कर रहे हो, लेकिन आपके मन में चल रहा है कि यार कब ये चला जाएगा, बाकी मेरे को काम है, बाकी काम निपटाने बाकी है, तो ये चला जाएगा तो फिर मैं अपना काम कर लूंगा। अगर ऐसी भावना आप व्यक्त कर रहे हो, तो जब आप बात करोगे ना, तब उसको भी एहसास हो जाएगा कि यार आई एम अनवांटेड, ये चाहता ही नहीं कि मैं यहाँ पे रहूं, राइट? तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जब हम चैंटिंग करते हैं तो कृष्ण को बुलाते हैं, बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण को बुला रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा कृष्ण के ऊपर नहीं है, राइट? रुचि नहीं है कृष्ण में। इसलिए क्या हो रहा है कि हम उनको बुला रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृष्ण को भी लगेगा कि यार जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों बुलाया। जैसे मान लो आपका रिश्तेदार बोलता है कि तुमको इतना काम था, इतना काम निपटाना था, इतने बिजी थे, तो बुलाए हैं क्यों, राइट? नहीं बुलाते, जब फ्री हो तभी बुला लेना, राइट? और जब बुला रहे हो तो बात करो बैठ के, ध्यान मुझ पर दो, कहीं और दे रहे हो, इजंट इट? तो ये होता है हमारे साथ, हमारी रुचि नहीं है, राइट? क्यों रुचि नहीं है? क्या नाम में रुचि नहीं होती है, मतलब नाम टेस्टी नहीं होता है? नाम टेस्टी होता है, इसलिए हरि नाम अमृत बोलते हैं। तो अमृत का एक गुण होता है कि वो बहुत ही टेस्टी होता है। अगर हम कुछ बहुत अच्छा खा लेते हैं ना, तो हम बोलते हैं यार ये तो अमृत के बराबर है। वैसे तो हमने अमृत को कभी नहीं चखा है, लेकिन अगर कोई अच्छी सी बहुत ही टेस्टी हम कुछ खा लेते हैं, तो बोल देते हैं ये अमृत की तरह है, राइट? तो हरि नाम अमृत है, और उसका टेस्ट बहुत अद्भुत है, लेकिन हमारी जिह्वा भव रोग से एक्चुअली ग्रस्त है, इसलिए हमें वो टेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे जब किसी को पीली हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, तो उसके लिए दवा क्या है? उसका गन्ने का जूस ही उसका दवा है। तो गन्ने का जूस एक्चुअल में स्वाभाविक तरीके से वो तो मीठा होता है, लेकिन जब वो व्यक्ति पीता है जिसको पीली हो गई, तो वो एक्चुअली उसको टेस्ट नहीं कर पाता, उसको बहुत कड़वा लगने लगता है, लेकिन उसको पीना पड़ेगा। तो गन्ने का जूस स्वीट है, उसको स्वीट नहीं लग रहा है, तो प्रॉब्लम उसकी जिह्वा की है। तो वैसे ही हरिनाम अमृत है, हरिनाम बहुत टेस्टी होता है, लेकिन हमको टेस्ट नहीं आ रहा है, हमको रुचि नहीं आ रही है, इसलिए क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे, टेस्ट हमें आ सकता है। तो जब टेस्ट नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने बोला बच्चों को खाना, नॉर्मल खाना उतना इंटरेस्टिंगली नहीं खाते, वैसे ही हमारा मन जो है वो भी बच्चे जैसा है। तो उसको हरिनाम में टेस्ट नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, कुछ और चीज करने का सोचेगा। इसलिए बहुत सारे लोग कभी कभी फोन यूज करते हैं, कभी टीवी देखते हैं, या फिर किसी से कोई चर्चा करने लगते हैं जब चलते टाइम पे, या फिर इधर उधर देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे भी मुझे रुचि नहीं आ रही है, तो करने के टाइम पे कुछ और तो कर लूं, राइट? तो ये जो हम जप में हाथ डालते हैं तो एक उंगली बाहर रखते हैं ना, राइट? तो ऐसा बोलते हैं, एक जोक होता है कि अगर प्रभुपाद जी को पता चलता कि इस उंगली से हम क्या कर रहे हैं जप के टाइम पे, तो वो कभी नहीं बोलते कि इस उंगली को बाहर रखने के लिए, वो बोलते ये उंगली को भी अंदर ही रख लो। क्यों? क्योंकि देखना हम क्या करते हैं, इससे हम ऐसे फोन चलाने लगते हैं, राइट? या फिर पॉइंट आउट करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, तो कुछ ना कुछ ये उंगली से भी हम काम करने लगते हैं, राइट? और ये सारी चीजें जो है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हम ध्यान से जप नहीं कर पाते हैं, राइट? तो रुचि नहीं है तो लगता है कि क्यों करें, राइट? अच्छा ठीक है, करने के लिए बोल रहे हैं तो चलो निपटा ही देते हैं। इसलिए देखना 16 माला जब हो जाती है ना, लगता है कि हाँ, मतलब जनरली चैंटिंग करते टाइम हमें अच्छा लगना चाहिए, लेकिन चैंटिंग खत्म होने के बाद अगर अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है हमारा चैंटिंग उतना अच्छे से नहीं हो रहा है। 16 माला के बाद हमको 17 18 करने का मन होना चाहिए, लेकिन हमें 15th पे ही लगता है कि बस ये एक लास्ट,
फिर माला टांग दो वहां पे, सुबह तक उसका मुंह नहीं देखना है। राइट, तो ऐसी वाली अगर फीलिंग आ रही है, इसका मतलब जप में रुचि नहीं है। और फिर फिफ्थ चैलेंज क्या आता है हमारा, कि जब हम जप करते हैं तब हमें एहसास होता है कि मेरे अंदर ना बहुत कामुक इच्छाएं हैं, इतने मटेरियल डिजायर्स है, इतना काम क्रोध भरा हुआ है। तो हमें अपने आप के बारे में बुरा लगने लगता है, और मन उसके साथ और दो बातें ऐड कर देता है। बोल देता है कि तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, कि वैराग्य है, ये है, मुझे डिटैचमेंट है, ज्यादा कुछ अटैचमेंट नहीं है, लेकिन देख कितनी इच्छाएं हैं, और इतनी सारी इच्छाओं को लेकर तुम भक्ति करोगे, हो ही नहीं सकता। राइट, तो क्या होता है कि हमारा जो मन है वो स्टोर हाउस है। राइट, तो एक क्या बोलते हैं स्टोर हाउस को, कि वहां पे इतनी सारी चीजें हमने स्टोर करके रखी ना। जैसे आप देखना, अपने घर में स्टोर रूम होता है, तो उसमें कितनी सारी पुरानी पुरानी चीजें पड़ी हुई रहती है। तो हमारा जो मन है वो ऐसा स्टोर हाउस है कि उसमें विचार और उसमें जो कामुक इच्छा है ना, वो जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं। हम जब शरीर छोड़ते हैं, स्थूल शरीर छोड़ देते हैं जो पंचभूत से बना है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वो आत्मा के साथ शरीर से लेके शरीर तक पहुंचता ही है। जितने भी हमने शरीर लिए हैं, उस शरीर के द्वारा जो भी हमने किए हैं, उसकी वजह से जो भी इच्छाएं हैं, जो भी डिजायर्स है, वो सारे मन में स्टोर्ड है। और जब हम जप करने लगते हैं तो ये सारे विचार बाहर आ सकते हैं। मतलब जो विचार आपको नॉर्मल टाइम पे नहीं आता है, वो चैंटिंग के टाइम पे आएगा। 20 साल पहले किसी ने 20 रुपए आपसे लिए थे, वो आपको लौटाए नहीं, वो भी विचार आपको आएगा। मतलब आपने छोड़ दिया होगा और भूल भी गए होंगे, लेकिन उस टाइम पे याद आएगा। 10 साल पहले किसी ने आपका अपमान किया, आपने छोड़ दिया होगा, लेकिन उस टाइम पे याद आएगा वो। राइट, भविष्य में क्या होने वाला है उसकी बातें आपने छोड़ दी है, लेकिन फिर भी वो सारी याद आएगी। मतलब जो चीज, जो इच्छाएं हमने भूल चुके हैं, हमको ज्यादा दिनों से याद नहीं आ रहे, वो चैंटिंग के टाइम पे याद आएंगे। फिर हमें लगेगा यार इतनी सारी इच्छाएं, हमको बुरा लगेगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक भक्त गया, बोला प्रभुपाद जी मुझे ना कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले अच्छा, जाके डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भौतिक या फिर कामुक इच्छाएं नहीं होती हैं, सबको होती हैं। राइट, तो ये जब इच्छाएं आती हैं तब हम निराश हो सकते हैं। तो ये इच्छाएं जब आती हैं तो ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि जब इच्छा होती है ना, वो दावाग्नि की तरह जलने लगती है कभी कभी। जब तक वो इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती, कलेजा ठंडा नहीं होता है। राइट, तो इसलिए वो जब इच्छाएं आती हैं, उभर कर आती हैं, तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं जब पर। तो सिक्स्थ चैलेंज क्या है, कि हम अपराध करते रहते हैं। 10 अपराध जो है उसको हमें ठीक से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि उन अपराधों को हम अवॉइड कर सके। अभी अपराध करना कैसा है, आप घड़ा भर रहे हो लेकिन घड़े में छेद है, तो क्या हो जाएगा, जितना भी भरोगे उतना निकल जाएगा। राइट, तो अपराध को हमें जानने चाहिए। जैसे हम ट्रैफिक रूल्स समझते हैं कि देखो रेड आया तो रुकना है, ग्रीन आया तो जाना है, ऑरेंज आया तो फिर, या फिर येलो आया तो स्लो होना है। तो ये सारे रूल्स पता चलेंगे तो हम सेफली रोड पे ट्रैवल कर पाएंगे। अगर नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी फाइन गिर सकता है। तो वैसे ही अपराधों के बारे में अगर हम अच्छे से नहीं जान रहे, तो चैंटिंग के टाइम में अपराध करते रहेंगे, तो फिर रुचि नहीं आएगी। और चैलेंज सातवां क्या है, कि हम प्रार्थना युक्त जप नहीं करते हैं। तो जब हम जप कर रहे हैं ना, तो कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए इंटरनली, कि देखो भगवान, मेरा तो ध्यान नहीं लगता है। राइट, मुझे कोई रुचि नहीं है, बहुत सारी कामुक इच्छाएं हैं, लेकिन अगर आपकी कृपा होगी तो मैं अच्छे से जप कर पाऊंगा। तो हमें प्रार्थना युक्त जप करना चाहिए, कृष्ण के ऊपर निर्भर होना चाहिए। लेकिन मन क्या करता है, हमें इतना गुमराह कर देता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम कृष्ण से सहायता ले सकते हैं। राइट, इवन अगर हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन कृष्ण को अगर व्यक्त कर रहे हैं कि देखो मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं आपके ऊपर, तो ये कहना ही उनके ऊपर ध्यान लगाने जैसा है। अगर हम बोल रहे हैं कि कृष्णा, आपके ऊपर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, तो ये बोलने के लिए भी कृष्ण का ध्यान होना चाहिए ना। तो एटलीस्ट हमें पहले एक्सेप्ट तो करना चाहिए, और वो एक्सेप्ट करके उसको एक प्रार्थना में व्यक्त करना चाहिए भगवान से, कि देखो मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन आपके वजह से हो सकता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन हम भूल ही गए हमारे पास पैसे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम भूखे रह जाएंगे।
पैसे होने के बावजूद भी। वैसे ही हमारा मन क्या करता है, कृष्ण की सहायता लेने की याद भी नहीं दिलाता है। हम जपा करते रहते हैं, मुश्किल लगते रहता है, मन घुमाते रहता है, भूल जाते हैं कि यार मन के ऊपर हमें कृष्ण लेके जा सकते हैं। भले ही कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण और कृष्ण के नाम में भेद नहीं है, लेकिन हम साधना के स्टेज में हैं, इसलिए हमको भेद दिखता है। इसलिए जब हम नाम लेते हैं उसके टाइम पे अगर प्रार्थना करेंगे कृष्ण से, तो हमारा नाम जब ठीक हो सकते हैं। आप सोच सकते हो कि नाम और नामे में भेद नहीं है, तो मैं नाम ले रहा हूं, तो कृष्ण को तो पूर्ण रूप से होना चाहिए ना, राइट? नहीं होते हैं वो, क्योंकि हमारा उतना प्योरिटी नहीं, उतनी शुद्धता नहीं है कि हम नाम और नामे के बीच में अभेद रख सके। अभी हमारे लिए बहुत भेद है। इसलिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण की कृपा से हम एक्चुअली अच्छा जब कर सकते हैं। और कृष्ण ये नहीं बोलते कि देखो मैं तो सहायता नहीं करूंगा, आपको करना है वो, जब दैट इज योर हेडेक, दैट इज योर प्रॉब्लम, आई विल नॉट हेल्प, ऐसा तो नहीं बोलते ना। वो अपना पूरा ऐश्वर्य लेकर वेट करते हैं कि तुम पूछो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, राइट? लेकिन जब तक हम नहीं पूछते हैं तब तक वो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वेच्छा शक्ति है ना, उसमें भगवान ज्यादा इंटरफियर नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, आपको जो करना है वो कीजिए, जब आप नहीं कर पाते हो, मेरी सहायता चाहिए, तो मुझे पूछिए, मैं आपसे हेल्प करूंगा। लेकिन मन क्या करता है, हमको हेल्प लेने ही नहीं देता है, राइट? कृष्ण का नाम ले रहे हैं और हम सबको पता है कि हम थोड़ा ही कर सकते हैं, कृष्ण की कृपा बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पता होता है, लेकिन चैंटिंग के टाइम में ये भूल सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना युक्त चैंटिंग करनी चाहिए। और आठवां चैलेंज क्या है कि हम चैंटिंग टाइम पे नहीं करते हैं। मतलब जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, तब नहीं करते हैं, किसी न किसी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, काम की वजह से, जिम्मेदारी की वजह से। तो जल्द से जल्द दिन में हमें जपा कंप्लीट करना चाहिए, राइट? तभी जाके हम उसका आस्वादन ले सकते हैं। अगर देर रात तक हम नहीं कर रहे हैं, प्रातः काल तक हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, राइट, तो क्या हो जाता है, मुश्किल बढ़ते जाता है। एक तो क्या है, सत्व गुण का टाइम जब खत्म हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण का टाइम चालू होता है, तो ये भक्ति की एक्टिविटीज उतनी आसानी से होती नहीं है। और ऊपर से कलयुग में अकेले जप करना बहुत मुश्किल है। एक तो जप करना ही मुश्किल काम है, वो अकेले करना तो और भी मुश्किल काम है, राइट? और ऊपर से बाकी सब लोग भी हमको मॉर्निंग टाइम के बाद में ही डिस्टर्ब करते हैं। कोई भी अर्ली मॉर्निंग हमको डिस्टर्ब नहीं करता है, राइट? अगर हम फोन नहीं उठाते किसी का 4:30, 6:30 या 7 बजे से पहले, कोई बुरा नहीं मानता है। सोते हैं, शायद सोचेंगे कि यार सो रहा होगा या फिर कहीं फोन और होगा, ये एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर दिन में या फिर शाम को कोई फोन नहीं उठाता है, तो लगने लगता है कि यार ये क्यों नहीं उठा रहे हैं, राइट? और ऊपर से क्या हो जाता है कि सुबह कोई कॉल करता भी नहीं है, और शाम को भले ही आप कॉल नहीं उठा रहे हो, लेकिन जैसे ही नाम डिस्प्ले हो जाता है कि इस व्यक्ति का कॉल आ रहा है, तो उस व्यक्ति के संबंधित सारे विचार आ सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, क्यों कॉल कर रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं है, ये सारे विचार आएंगे। तो जब ध्यान से हम नहीं कर पाते हैं, तो हमने देखे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हमारे आ रहे हैं। तो हमने 8 चैलेंजेस देखे हैं, जिसमें चैलेंज नंबर 1 ये है कि विश्व में भ्रमण कर रहा है मन। और फिर चैलेंज नंबर 2 क्या है, या तो हमें पास्ट में लेके जा रहा है, या तो फ्यूचर में लेके जा रहा है। और हमने तीसरा देखा कि हम जप कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं उसको ठीक से। और चौथा क्या है कि रुचि नहीं है। और फिर हमने देखा पांचवा क्या है कि बहुत सारी कामुक इच्छाएं हैं हमारे अंदर, राइट? और देन छठवा हमने क्या देखा है कि हम अपराध बहुत करते रहते हैं। और देन सातवां चैलेंज, हम प्रार्थना युक्त जप नहीं करते हैं। और आठवां क्या है, हम देर रात तक जपा पोस्टपोन करते रहते हैं। तो इसलिए हमको क्या हो जाता है, अच्छे से जपा हो नहीं पाता है। अच्छा ठीक है, अब अच्छे से जपा नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए? तो श्रील भक्तिवेंद्र ठाकुर बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, आपको जप करते ही रहना चाहिए। जैसे पहला चैलेंज है कि आपका जो मन है पूरा विश्व भ्रमण कर रहा है, कोई बात नहीं, आप चैंटिंग करो। क्योंकि हमको लगता है ना, देखो मन ही नहीं लग रहा है तो चैंटिंग क्यों करें। तो श्रील भक्तिवेंद्र ठाकुर बोलते हैं कि मन ना भी लगे, मन पूरा घूम रहा है, फिर भी चैंटिंग करो। अगर मन आपको अतीत में लेके जा रहा है, आपको पास्ट में लेके जा रहा है, भविष्य में लेके जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर भी चैंटिंग करते रहो, किसी ना किसी तरह आप चैंटिंग करते रहो। अच्छा, आप कृष्ण का नाम सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है, प्रयास करो, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी सुन पा रहे हो तो भी चैंटिंग करो। अच्छा, आपको चैंटिंग में रुचि नहीं है, फिर भी चैंटिंग करो। अच्छा, बहुत सारे कामों की इच्छाएं आ रही है, कोई बात नहीं, फिर भी आप चैंटिंग
करो। अच्छा, बहुत अपराध हो रहे हैं तो ये चैंटिंग करके अपराध करना क्या फायदा? चैंटिंग नहीं करूंगा तो अपराध नहीं होगा ना? नहीं, चैंटिंग नहीं करोगे तो वो सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए अगर अपराध भी हो रहे हैं फिर भी चैंटिंग करो। हाँ, अपराध के बारे में सुनो, उसके बारे में जानने का प्रयास करो, ना करने का प्रयास करो, लेकिन ये सब होने तक चैंटिंग बंद करने की जरूरत नहीं है। आप चैंटिंग करते रहो। अच्छा, आप प्रार्थना चैंटिंग नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, फिर भी आप चैंटिंग करो, करो प्रयास प्रार्थना करने का, लेकिन चैंटिंग को रोकना नहीं है। अच्छा, देर रात तक हो रही है पूरी माला कंप्लीट होने की, कोई बात नहीं है, फिर भी आप चैंटिंग करो। क्योंकि चैंटिंग से अद्भुत एक्टिविटी, मतलब इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है, और जो लाभ आपको ये चैंटिंग दे सकता है वो कोई और पद्धति या फिर कोई और व्रत या कुछ और पद्धति आपको दे नहीं सकता। एवरीथिंग दैट इज बेस्ट विल कम फ्रॉम दिस चैंटिंग। जो सबसे अद्भुत आपको परिणाम मिलना है आध्यात्मिक, वो सिर्फ इससे मिल सकता है। आपका चैंटिंग ठीक तरीके से नहीं हो रहा होगा, लेकिन नहीं करने से ठीक नहीं हो जाएगा, प्रयास करते करते ही वो ठीक हो सकता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि गन्ने का जूस पीने से ही पीली कम होता है, तो पहले टेस्ट नहीं आएगा लेकिन फिर भी पीना चाहिए। तो भले ही हमारा चैंटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन चैंटिंग करने का प्रयास हमको जारी रखना चाहिए। इससे बड़ी कोई तपस्या है ही नहीं। इससे बड़ी कोई तपस्या होती तो हम मान लेते कि चलो मन नहीं लग रहा है, हो नहीं रहा है, तो कुछ और कर लेते हैं। नहीं, इससे बड़ी तपस्या कुछ है ही नहीं। इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य भी नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि चलो ये व्रत कर लूंगा, वो यज्ञ कर लूंगा, ये दान कर लूंगा, उससे कुछ हो जाएगा। लेकिन उन सबसे भी ज्यादा लाभ जो है वो हमें नाम से ही मिलेगा। क्योंकि भगवान ने जब भक्त के अवतार में आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने क्या बोला? नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। तो पूरी शक्तियां इसमें हमने डाल के रखी है, तो ये प्रोसेस छोड़ के बाकी और करने में लाभ आएगा, ये सोचना तो मूर्खता है। क्योंकि जो कुछ भी आपको बेनिफिट चाहिए सब कुछ नाम के अंदर है। ऐसे वेदों में भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो ये प्रूव कर दे कि ये चैंटिंग से बेटर है। राइट, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, इसके आजू बाजू में भी नहीं आता। मतलब हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग जो है वो इतने उच्च स्तर का साधना है ना, उसके आजू बाजू में भी कोई और प्रोसेस नहीं आता। राइट, तो देर इज नो रिप्लेसमेंट और देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर दिस प्रोसेस। और ये जो है हाईएस्ट मुक्ति, जो सच्चिदानंद स्वरूप हमें प्राप्त करने के लिए ये सबसे बेहतर और प्रूवन प्रोसेस है। तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी किया है, और जो हृदय परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो इस मंत्र से हो सकता है। इसलिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जितना भी प्रयास कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन चैंटिंग कभी भी रोकनी नहीं चाहिए। राइट, और अगर हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि देखो जिस दिन मैं अच्छे से करूंगा तभी करूंगा चैंटिंग, देन हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कैसे भी हो, हमें चैंटिंग तो कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर दिन का हमने इतना टारगेट ले लिया है 16 माला, तो 16 माला करना ही है। राइट, क्या फायदा 16 माला ध्यान से तो नहीं करता हूँ, राइट? नहीं करोगे तो क्या ऑटोमेटिकली ध्यान आ जाएगा? नहीं आएगा ना। नहीं करने से बेटर नहीं होगा, करने से ही बेटर होगा। राइट, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि करो, किसी भी तरीके से करो। ये मत सोचो कि यार ये मन से नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपराध हो रहा है, ये तो गलत है। राइट, नहीं, कुछ भी गलतियां हो रही हैं इस प्रोसेस में वो फिर भी ठीक है, लेकिन प्रोसेस को ही छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। राइट, तो हम करते जाएंगे तो धीरे धीरे से कृष्ण अपनी कृपा देंगे, सारी गलतियां अपराध हम सारे ठीक कर लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको बहुत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई और रास्ता होता तो हम कर लेते। अभी हमारे पास एक ही रास्ता है, एक ही आश्रय है, और वो सबसे बेस्ट है। तो भले ही अभी अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा आगे जाके हो जाएगा। राइट, कोई भी चीज परफेक्ट होने में टाइम लगता है ना, वैसे ही चैंटिंग में भी परफेक्ट होने में टाइम लग जाएगा। लेकिन बाकी दूसरे प्रोसेस में जाकर जल्दी जल्दी से कुछ कर भी लेंगे ना, तो ज्यादा फायदा नहीं है। इसलिए इसमें टाइम भी लगे फिर भी ठीक है, यू जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट। ओके, सो श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद।